दोस्तों बात करने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में हम वाटरमार्क जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो आपको डीबी यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो उसमें आपको जो लेकर के जाना है वो किस तरीके से कब कुछ अपलोड होगा, या फिर जो ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं उन्हीं को बीपीएससी मौका देगा कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर वाटरमार्क जो है किस तरीके से देखने को मिलेगा वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसे आप डाउनलोड करके, चूँकि आपके काउंसलिंग में वही वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ होगा और संभवतः बीपीएससी इसके बारे में जल्दी ही जो नोटिस है वो देगा और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो है काम करिएगा। यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। देखिए, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। कई सारा मैं अभी इसके पहले शाम को एक वीडियो मैंने डाला है, उसमें कई सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद नीचे कमेंट जो है वो उसी सवाल को लेकर के किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहीं से पता लग जाएगी। चलिए बातें हैं इसी वीडियो पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बीपीएससी लोक सेवा आयोग, और ये जो है 27/2023 ये है टीआरई 2 की। अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे ये टीआरई 2 में जो नोटिस था वो दिया हुआ है। आगे हम यहाँ पर चलते हैं तो टीआरई 1 में जो नोटिस था, आप जरा गौर करिएगा, ये आपका 25/9/2023 का है, क्योंकि 10वें महीने 2023 में जो है वो परीक्षा परिणाम आया था बीपीएससी टीआरई 1 का। तो ये टीआरई 1 टीआरई 2 में जो डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित बात बताई गई थी, जरा गौर करिएगा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। लिखे हैं कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है जो दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक है। वैसे प्रमाण पत्र को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को दिनांक कितने कितने तक का समय दिया है वो बोला हुआ है। देखिए, अपलोड किए गए जो जिस पर अपलोड किए गए दस्तावेज जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित हो, उसका प्रिंट निकाल कर नियुक्ति या फिर दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समक्ष जो है वो उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे, उपस्थित होंगे। तो ये बात टीआरई 2 में की गई थी। ऐसे ही अगर हम टीआरई 1 की बात करते हैं, आप गौर करिएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। त्रुटिपूर्ण है, अगर पठनीय नहीं है तो उसे अपलोड करेंगे। 10 किलोबाइट उसका साइज़ इन्होंने बताया था, माफ़ी चाहेंगे 100 किलोबाइट। अब आपको मैं बता दूं, 100 किलोबाइट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो वो एकदम से नॉन रीडेबल होगा। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट का। आप नीचे देखेंगे वाटरमार्क किस तरीके से होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो वो नॉन रीडेबल है, मतलब वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो आप इसके लिए बिल्कुल से परेशान नहीं होइएगा, चूंकि आयोग इतना ही साइज़ दिया हुआ है। तो आप उसको डाउनलोड करिएगा, चूंकि आपके पास ओरिजिनल रहेगा तो वहाँ से मिलान हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल से परेशान नहीं होइएगा कि 100 किलोबाइट हमने चेंज किया और अब वो डॉक्यूमेंट ब्लर है या दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 100 में ही आप अपलोड कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ डेट आपकी दी हुई है। जब हम टीआरई 2 को लेकर के बात करते हैं, उसकी डेट की कब से कब तक क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर क्या है कि इसके पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट अवेलेबल 22/12/2023, 22/12/2023 में, और आप देखेंगे यहाँ पर 15/2/2024 तक का जो है ऐसे में समय दिया गया। तो रिजल्ट और समय की बात करते हैं। रिजल्ट पहले, समय बाद में। ये भी था कि आपका जो पहले जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करवा लिया, बाद में रिजल्ट दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जो आपने अपलोड किया हो वहीं से आपको डाउनलोड करने के लिए बोले, या फिर आपको एक मौका दे फिर से। तो दोनों ही केस जब भी होगा तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे, चर्चा करेंगे। अब वो वाटरमार्क वाला जो आपका होता है डॉक्यूमेंट, वो होता कैसे है। इस समय आपके स्क्रीन पर सीटेट का जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेरा ही जो है सीटेट का सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, आप देखेंगे तो दो चीज़ें जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे आएगा। ये हमने जब अपलोड किया तो फिर डाउनलोड करने के बाद क्या आया वो हम आपको बता दें। बीपीएससी टीआरई 1 का था तो 2023 लिख करके आएगा। बीच में हमने डिजिट्स जो है वो यहाँ पर डिलीट कर दी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ डिजिट्स जो है वो लिखी हुई होंगी। तो पहला चीज़ कुछ डिजिट ऐसे लिख करके आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लू कलर में। और आप वाटरमार्क देख पा रहे होंगे, देखिए ज़रा यहाँ पे, ये रहा पूरा का पूरा आपका वाटरमार्क। ठीक है, ये गोले में आपको दिख रहा है, गोले के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग, यही है वाटरमार्क। के नीचे दिख रहा है, ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। और आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स पर, आप यहाँ पर जैसे मैं आधार कार्ड को लेकर के बात करूँ तो आधार कार्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आधार कार्ड की दोनों साइड की आपकी कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, इस पर भी आपका लोगो जो है या फिर वाटरमार्क वाली चीज़ लगी हुई है। दूसरे साइड में भी लोगो वाटरमार्क वाली लगी हुई है। हाई स्कूल के पत्र को लेकर के बात करें, हाई स्कूल में भी आप देख पा रहे होंगे लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा इस तरीके का लोगो। ठीक है, आप देखेंगे तो डीएलएड की बात करें, सर्टिफिकेट पर भी जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये क्या है, ये सर्टिफिकेट है। प्रमाण पत्र बोला था तो प्रमाण पत्र है, गौर करिएगा। ठीक है, उस पर जो है लगा हुआ है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बीटेक में या आप ग्रेजुएशन आपका जो भी ऐसे में है तो आप उस पर भी चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा नॉन रीडेबल प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख रही होंगी ऐसे में।
तो मतलब कहने का हमारे ये है कि आप अगर कुछ तरीके से किसी भी तरीके से ब्लर कोई भी डॉक्यूमेंट हो रहा है या आ रहा है, तो आप बिल्कुल से उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। उसमें आपका जो है वो उसे आप अपलोड कर दीजिएगा, और ऐसे में क्या होगा कि वो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे वो मिलान कर लेंगे, तो ऐसे में दिक्कत समस्या किसी भी तरीके की नहीं आएगी। संभवतः मैंने बोला है 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, तो आप वेट करके चलिए। आपका हो सकता है पहले से दूसरे सप्ताह दिसंबर में आपका जो है ये चीज़ क्लियर हो जाए, खासकर लग सकता है दूसरा सप्ताह, क्योंकि अभी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आने में अभी इंतज़ार है, उसमें देरी है। उसके बाद और इसी दरमियान कहीं ना कहीं आपको हो सकता है एक साथ में बता दिया जाए कि 1 से लेकर के 12 तक के जितने भी हैं वो आपका क्या करें, जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद, या जो आपने अपलोड किया है उसे डाउनलोड करने के बाद, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉपीज़ उसकी प्रिंट आउट आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सही आपका प्रिंट आएगा। अगर आप फोटोकॉपी करवाते हैं प्रिंट करके, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा और ब्लर आए। तो वही चीज़ आपको लेकर के कहाँ पे जाना है, अगर 3 कॉपीज़ बोला है, 2 कॉपी बोला है, तो गौर करिएगा, आप प्रिंट आउट ही लीजिएगा उसका। अगर आप फोटोकॉपी करवाएंगे तो वो बहुत ही ब्लर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़िया बोलिएगा कि बढ़िया से प्रिंट आउट दे दे। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ आपकी लगनी है, ये बात ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसा कि TRE 1 और TRE 2 में लगा था। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।